evening students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। तो चलिए हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे नाउन का नंबर से, जो कि कॉमन एरर है। और कॉमन एरर फाइंडिंग जो है ना, किसी भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो उसी से रिलेटेड नाउन का जो नंबर्स है, उसी से रिलेटेड कॉमन एरर, जो कि किसी भी कंपटीशन का बहुत वाइटल पार्ट होता है इंग्लिश का। बिना कॉमन एरर का कोई भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखना है कि उसका क्वेश्चन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा कॉमन एरर नाउन का नंबर से पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। और इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और इसको हम एरर को फाइंड आउट करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ए हो गया, केम रनिंग टू मी, बी हो गया, एंड गेव मी दिस गुड न्यूज, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज करेक्ट। डी में टिक मारेंगे हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिली, ए हो गया, हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप। आपका बी पार्ट में एरर है। हम लोग फटाफट मतलब क्रैश कोर्स के जैसा इसको सॉर्ट आउट करेंगे, जरा सा भी टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार और देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिली, ए हो गया, हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप। नहीं होता है, फ्री शिप कभी नहीं होता है, फ्री स्टूडेंट शिप होता है। तो ऐसे लिखेंगे, फ्री स्टूडेंट शिप। ये करेक्शन है आपका। फ्री शिप को कट करके हम लोग लिखेंगे फ्री स्टूडेंट शिप इन कंसर्निंग कॉलेज ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज बी। यहाँ बी में आप टिक मार के फ्री शिप को कट करके करेक्ट आंसर लिखिएगा, फ्री स्टूडेंट शिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द पीपल ऑफ इंडिया जनरली टेक, ए हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बी हो गया, इन देयर डाइट, सी, और डी मीन्स नो एरर। वंस अगेन द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ भी कोई एरर नहीं है नाउन का नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेना। आपका ए पार्ट में एरर है, ए में हम लोग टिक मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ फेनोमेना नहीं होकर के फेनोमेनन हो जाएगा, फेनोमेनन ऐसे होगा, ऐसे। द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन एंड इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और डी में बोलता है नो एरर। सो देयर इज एन एरर at A. There must not be phenomena, there must be phenomenon. PHENOMENON। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या है। चलिए हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5। इन द लास्ट इलेक्शंस, ए हो गया, द इलेक्टोरेट्स अपोज्ड। हमारा बी पार्ट में एरर है, तो पहले बी को टिक मारेंगे और यहाँ से एस को हम लोग हटाएंगे। इलेक्टोरेट्स नहीं होता है, इलेक्टोरेट होता है। ऐसे, इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट opposed the politicians and puzzled them. So there is an error at B. There must not be electorates, there must be electorate. यहाँ electorate से जो S है ना, वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। Now question number 6, the customer handed over, A हो गया, a 500 रुपीज नोट। B पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर जो रुपीज है, ये रुपीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर A लगा है और A का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, रुपी। ऐसे रुपी नोट, ऐसे हो जाएगा आंसर। द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। तो आपका बी पार्ट में एरर था, यहाँ पर रुपीज नहीं होकर के क्या हो जाएगा, रुपी, क्योंकि ए है और ए हमेशा सिंगुलर के लिए लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, 5 समन्स हैव बीन, ए पार्ट में एरर है, तो समन्स नहीं होता है, समन्सेस होता है। ऐसे दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ए पार्ट में एरर था, समन्स की जगह समन्सेस होगा, SUMMONSES। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं, क्या बोलता है। अ पेयर ऑफ गूगल हैज बीन, ए हो गया, परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट, बी हो गया, फॉर द ओल्ड मैन, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो यहाँ पर डी में हमारा आंसर है, देयर इज नो एरर एट ऑल। A pair of Google has been purchased from the market for the old man, यानी कि बूढ़ा आदमी के लिए बाजार से एक जोड़ा चश्मा खरीद के लाया गया है। तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसको फाइनल टच देते हैं कि हमारा नाउन का नंबर से क्वेश्चंस क्या है। चलिए हम लोग फाइनल टच देते हैं नाउन का नंबर से और देखते हैं कि हमारा फाइनल क्वेश्चंस नाउन का नंबर से क्या है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट। ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग द सेकेंड इनिंग, ए हो गया, अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप, बी हो गया, and most probably it will win the world cup, C, और D means no error। एक बार और ध्यान से क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं उसका सोल्यूशन किस पार्ट में है, आइदर A, B, C या D। एक बार और देखते हैं, इंडिया इज प्लेइंग द सेकेंड इनिंग, तो हमारा आंसर जो है ना ए पार्ट में है।
तो हम लोग इनिंग कभी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनिंग्स, यानी कि इनिंग में GS लगता है, एस। इनिंग्स होता है, इनिंग्स, यानी कि INNINGS होता है, और यहाँ इनिंग दिया हुआ था, तो ये आपका इनिंग गलत है, करेक्ट आंसर होगा इनिंग्स। ऐसे ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग द सेकेंड इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप and most probably it will win the World Cup. So the correct answer of question number 9 is at A. There must not be inning, there must be innings. S लगेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज क्या है? 10th नंबर, देखते हैं क्या बोलता है। Have you ever been to दार्जिलिंग? क्या आप कभी दार्जिलिंग गए हैं? With your parents in order to be हो गया, in order to see its scenic beauty, C, और डी मीन्स नो एरर। एक बार और देखते हैं ध्यान से, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का। हैव यू एवर बीन टू दार्जिलिंग? ए, विथ योर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू, बी हो गया, सी इट्स सीनिक ब्यूटी, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर जो है बिल्कुल ही सही है। हैव यू एवर बीन टू दार्जिलिंग विथ योर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू सी इट्स सीनिक ब्यूटी, एंड देयर इज no error at D. So the answer is absolutely correct. There is no error at all. तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था हम लोग का नाउन का नंबर से। इसलिए आप लोग से अपील है कि कोई भी टॉपिक से जो भी कॉमन एरर कराया जाता है उसको आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें आपका कंपटीशन अच्छा से क्वालिफाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।